नमस्कार दोस्तों, भास्कर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। आज आपको बताने वाला हूं एक्सेल में आपको शो एंड हाइड करने के लिए फार्मूला से संबंधित। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ यहाँ पर कोड दिया गया है, यहाँ पर आइटम का नाम दिया गया है और यहाँ पर कुछ प्राइस दिया गया है। जैसे आइटम में रेडमी का हमारे पास मोबाइल है। सपोज करिए आपके पास एक मोबाइल की शॉप है और कस्टमर आपसे डिमांड करता है कि हमको भाई रेडमी मोबाइल आपको शो करिए। आप शो कर रहे हैं, इसमें आपने बना के रखा है, बहुत सारा आइटम आपके पास है। रेडमी भी है, ओप्पो भी है और एप्पल भी है। इस तरह से आपका शो कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर रेडमी को शो किया जाए। आपने एक बटन यहाँ पर देखिए मैंने बना के रख दिया है। इस तरह से रेडमी पे जैसे ही क्लिक करेंगे केवल रेडमी ही शो करेगा, बाकी सारा आइटम यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से ओप्पो पर शो करना चाहते हैं तो ओप्पो का ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर केवल ओप्पो का ही दिखाएगा। यहाँ से ओप्पो का कोड दिखाएगा, ओप्पो का आइटम का। यहाँ से प्राइस भी आपका ओप्पो का ही दिखाएगा, बाकी सारा छिप जाएगा। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं एप्पल पर तो एप्पल को यहाँ पर शो किया जा रहा है। और यहाँ से अगर हम चाहते हैं ऑल आइटम शो किया जाए तो ऑल आइटम भी शो कर सकते हैं। इसको हमने किस तरह से बनाया है आपको इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। तो आइए हम आपको दूसरे चीज पे हमने डेटा कुछ बना के रख दिया है। यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ से कोड वगैरह पर लिख दिया है, डेटा आइटम का नाम हमने लिख दिया है, प्राइस हमने लिख दिया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक बटन बनाना होगा, ड्रॉप डाउन बटन। ड्रॉप डाउन बटन बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से डाटा में चले जाना है। अब जहाँ भी बनाना हो सबसे पहले होम मेनू रिबन में जा करके हम यहाँ पर इसको हमने यहाँ से सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया। यहाँ से आउटसाइड हमने बॉर्डर लगा दिया है यहाँ पर इस तरह से। अब इस पर हम क्लिक करते हैं, डाटा में जाते हैं। डाटा में जब जाएंगे तो आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन पर यहाँ पर हम देख लेते हैं। डाटा वैलिडेशन हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो हम डाटा वैलिडेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से एनी वैल्यू के जगह पर आपको लिस्ट चुनना होगा। यहाँ से आपके सोर्स में आना होगा, हमारे पास कितना आइटम है उसकी लिस्ट हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप भी कर लेते हैं रेडमी। उस पर हमने कॉमा यहाँ पर लगाया, फिर स्पेस दिया हमने इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर ओप्पो का हमारे पास है, ओप्पो लिखेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, स्पेस देंगे। इसके बाद से यहाँ पर एप्पल का मिल गया और इसके बाद से फिर कॉमा लगा के स्पेस देंगे और ऑल आइटम। इस तरह से हमने इतना आपको लिख करके यहाँ पर जैसे ही ओके किया, यहाँ पर इस तरह से ड्रॉप डाउन बटन बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से हम ये चाहते हैं कि रेडमी पर क्लिक करें तो रेडमी वाला ही हमारे पास शो करे, यानी कि यहाँ पर और बाकी कुछ आइटम शो ना करने पाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा। आपको इसके लिए रेडमी का जहां कहीं भी डाटा दिया गया है उसको छोड़ना होगा, बाकी का आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको कीबोर्ड में कंट्रोल की यानी CTRL की के साथ इसको माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इसको ड्रैग करेंगे। यहाँ से रेडमी को छोड़ करके बाकी सबको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इस तरह से हमने यहाँ तक सबको सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से कंट्रोल की प्रेस करके रखना है, कंट्रोल की को छोड़ना नहीं है आपको। यहाँ से हमने रेडमी को छोड़ दिया, बाकी सबको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से ये आपका यहाँ तक हो चुका है। अगर और भी डाटा आपका है तो उसे भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आपको होम मेनू रिबन में चले जाना है। होम मेनू रिबन में आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू रूल। न्यू रूल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू वाले बॉक्स के नीचे यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जो भी बटन बनाए रहेंगे उस बटन पर पहले क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पर बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने बटन किसके लिए बनाना है, रेडमी के लिए बनाना है। तो यहाँ पर आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करेंगे और इसमें जो भी बटन बनाना होगा उसका नाम लिखना होगा REDMI। हमने रेडमी यहाँ पर नाम लिख दिया है। शिफ्ट के साथ फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा हमको लगा देना है इस तरह से। इतना करने के बाद आपके सामने यहाँ पर मिलेगा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट पर हमें क्लिक कर देना है। फॉर्मेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। इसमें आपको पहले अगर यहाँ पर क्लिक रहता है तो इस तरह से नंबर पर क्लिक कर देना है आपको। नंबर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा कस्टम यहाँ पर, और कस्टम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जनरल ऑप्शन।
तो जनरल को यहाँ से क्लिक करना है और इसे यहाँ से हटा देना है। अब जनरल को यहाँ से हटाने के बाद आपको कीबोर्ड में सेमी कॉलन यानी एल के बगल में जो एक बटन होता है उसको सेमी कॉलन यहाँ पर दिया है, उसको 3 बार आपको प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3 बार सेमी कॉलन को प्रेस कर दिया है इस तरह से। और इसके बाद से इतना करने के बाद आपको यहाँ से आ जाना है, ओके करना है और यहाँ से आकर के इसको ओके कर देना है। ओके करते ही देखिए यहाँ पर सारा यानी कि रेडमी को छोड़ करके बाकी सारा आइटम हाइड हो चुका है। इसी तरह से एक बार फिर से हम बनाएंगे ओप्पो के लिए, तो ओप्पो के लिए भी इस बार हमको यही काम करना होगा। इस बार हम रेडमी को और बाकी को सिलेक्ट करेंगे, ओप्पो को छोड़ देंगे। तो कंट्रोल की फिर से प्रेस करके रखेंगे और इसके बाद से ओप्पो को छोड़ करके बाकी सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो इस तरह से हमने यहाँ से बाकी को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से ओप्पो को हम छोड़ देंगे, बाकी सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपको फिर से आपको वहीं पर काम करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। इसके बाद से आपको न्यू रूल ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। न्यू रूल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ भी इस बार भी वही ऑप्शन आएगा, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आपको आ जाना है फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू वाले बॉक्स में आना है। इसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स है यहाँ पर को ले लेना है, जहाँ पर आपने ड्रॉप डाउन बटन बनाया है उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए इस तरह से आ जाता है आपको, यानी कि G3 में रखा गया है लेकिन दोनों तरफ से ये डॉलर का साइन लगा, यानी कि ये डेटा को फिक्स किया गया है, यानी डेटा को आपको इधर से उधर ना जाने पाए। इसके बाद यहाँ पर आकर के इक्वल का साइन प्रेस कर देना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको फिर से वही काम करना होगा। अब फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने यहाँ पर इस बार हम बटन बना रहे हैं ओप्पो के लिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओप्पो और डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से यहाँ पर बंद करेंगे और फॉर्मेट में फिर से जाएंगे। यहाँ पर फॉर्मेट में जाने के बाद नंबर में और यहाँ पर मिलेगा कस्टम, कस्टम में जनरल को फिर से हटाएंगे यहाँ पर और इसको फिर से 3 बार हम सेमी कॉलन को फिर से प्रेस करेंगे। इसके बाद ओके करेंगे यहाँ से और इसके बाद से फिर यहाँ पर प्रीव्यू पर भी ओके कर देंगे। इस तरह से देख रहे हैं यहाँ भी इस बार भी सारा आइटम हमारा हाइड हो गया है। इसके बाद से एक बार और बटन बनाना पड़ेगा, यानी जितनी बार आपको जितना भी आइटम रहेगा उतने आइटम के लिए अलग अलग बटन बनाना होगा। इस बार फिर से हम वही काम करते हैं, यहाँ से इस बार हमको एप्पल को छोड़ना है, बाकी सबको सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, माउस का लेफ्ट बटन भी प्रेस करके रखेंगे और इसके बाद से यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करेंगे एप्पल को छोड़ते हुए। यहाँ से हम आगे सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इस बार हम जो है एप्पल को हमने छोड़ा है, इस बार इसको सबको सिलेक्ट किया हमने, यहाँ से इसे भी हमने सिलेक्ट किया है। इसके बाद से आपको यहाँ से भी इसे भी सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। इतना करने के बाद आपको फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और न्यू रूल में जाना है। आपको यहाँ से यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन सेल फॉर्मेट में जाना है। इसके बाद फार्मूला यहाँ पर लगाना है, फॉर्मेट वैल्यू दिस फार्मूला इज ट्रू वाले बॉक्स में आना है और यहाँ पर इस पर फिर से क्लिक कर देना है इस वाले सेल में। उसका फिर से इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस बार जिसके लिए हम बटन बना रहे हैं उसका नाम देना होगा। यहाँ पर एप्पल के लिए बना रहे हैं तो एप्पल हमने लिख दिया, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने लगा दिया यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ से भी फिर फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद फिर यहाँ से कस्टम में आएंगे यहाँ पर और कस्टम में करने के बाद यहाँ से हम इसको फिर से जनरल को हटाएंगे। जनरल को हटाने के बाद यहाँ पर 3 बार फिर से हम सेमी कॉलन देंगे। उसी तरह से फिर से हमने यहाँ पर सेमी कॉलन दिया और यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ भी देख रहे हैं इस तरह से बटन हमारा बन के तैयार हो चुका है। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से ये अगर हम एप्पल पर क्लिक करेंगे तो एप्पल का शो करेगा, अगर ओप्पो पर क्लिक करेंगे तो ओप्पो का शो करेगा। यहाँ से अगर रेडमी का शो करना है तो रेडमी का शो करेगा। अगर सभी आइटम एक ही बार देखना चाहते हैं तो ऑल आइटम पर क्लिक करेंगे, ऑल आइटम की तरह शो कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।